हर तरफ हो रही है वृंदा की चर्चा। आखिर होनी भी चाहिए। नई नवेली दुल्हन हो चुकी है शहर से गायब, या कह लीजिए कि अब बहुत बड़ी मुश्किल परेशानी में फंसते हुए नजर आ रही है वृंदा। ऐसे में आखिर संजय अगर उसे ढूंढना चाहता है तो इसमें गलत क्या है? शो के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अब मिसिंग वृंदा का नया सीक्वेंस चलने वाला है, जिसमें संजय के हाथ कैसे लगेगी वृंदा, ये सब कुछ आप देख पाएंगे। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, बिकॉज यहाँ मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। टीवी सीरियल तू ही रे दिल में के आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि कहानी थोड़ी आगे बढ़ी है, जहां संजय की जबरन शादी वृंदा को एक फंदे जैसा लग रही थी। तो जब से वृंदा को यह पता चली है कि संजय की जिंदगी में उसका लव, उसका प्यार, उसकी मोहब्बत, उसकी माशूका, उसकी महबूबा है, तो अब यहाँ पर उसे घुटन महसूस हो रही है। वो माता रानी से प्रार्थना करती है और कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन संजय जी को हम और दुख में नहीं देख सकते। उनका प्यार उन्हें आप दिला दीजिएगा। हम कैसे ही ना कैसे करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा लेंगे। अब संजय जब उसे अहमदाबाद लेकर आता है, तब यहाँ पर स्टेशन से वो कहीं चली जाती है। वृंदा नहीं चाहती कि वो मजबूरी में संजय के साथ जाए और उस पर बोझ बनकर रहे। यहाँ एक तरफ तो संजय वृंदा के खो जाने से थोड़ा सा अपसेट है, और ये बात स्वाति नोटिस कर रही है। स्वाति बार बार उससे पूछ रही है कि तुम कुछ छुपा रहे हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। लेकिन संजय आखिर उसे अपनी परेशानी, अपनी प्रॉब्लम कैसे बता सकता है? इधर ऑनगोइंग ट्रैक में आप देख रहे हैं कि वृंदा ने एक चाय वाली के साथ में दोस्ती कर ली है, यानी कि चाय की दुकान पर चाय बनाना शुरू कर दिया है। उस औरत की हेल्प कर रही है और बदले में उसे रहना, खाना और काम मिल रहा है। अब अहमदाबाद की सड़कों पर वृंदा को ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बैक ऑफ द माइंड संजय के ये बात चल रही है कि वृंदा किस हाल में होगी, कहाँ होगी। ऐसे में आने वाले एपिसोड में अब दिखाया जाएगा कि वो चाय वाली औरत को वृंदा अपनी हल्की फुल्की स्टोरी बताएगी और उससे कहेगी कि जिनके साथ में आई थी वो मुझसे खो गए हैं, इसलिए मैं कहीं अब जाने लायक नहीं हूँ। तभी वो औरत उस पर तरस खाकर उसे अपनी चाय की टपरी में काम करने की परमिशन दे देती है। वृंदा सब कुछ इतने अच्छे से संभालती है कि वो औरत भी खुश हो जाती है और हंसी खुशी उसे काम करने का मौका मिलता है। इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि संजय अब एक पर्सनल डिटेक्टिव हायर करने वाला है। वो पहुंच जाएगा एक डिटेक्टिव के पास और कहेगा कि मुझे एक स्केच बनवाना है, मुझे इस लड़की को ढूंढना है। फाइनली वो डिटेक्टिव और संजय मिलकर के वृंदा का स्केच क्रिएट करते हैं, और फाइनली अब उस पोस्टर के जरिए वो डिटेक्टिव वृंदा को ढूंढने वाला है। वो डिटेक्टिव यहाँ पर संजीव से कहेगा, आप निश्चिंत हो जाइए, अगर ये लड़की कहीं भी पूरे अहमदाबाद में है तो आप तक जानकारी जरूर पहुंच जाएगी। भाई अब देखेंगे आप सोर्सेस की माने तो इस लड़की के बारे में, यानी कि वृंदा की खबर डिटेक्टिव को लग जाएगी कि वो कहाँ है, किस हाल में है। इधर चाय की टपरी पर जब वृंदा काम कर रही होगी, अचानक से गाड़ी आकर रुकेगी, जिसमें स्वाति होगी। स्वाति ठेले से चाय लेगी, और जैसे ही वो चाय लेकर के गाड़ी में जाएगी, वो देखेगी कि साथ में संजय बैठा है। वृंदा को पता चल जाएगा कि यही वो स्वाति है जो संजय की जिंदगी का अहम हिस्सा है, और वो उन्हें देखकर इमोशनल हो जाती है। जब वृंदा की आंखों में आंसू होंगे, इमोशनल होगी, तो वो चाय की टपरी वाली ओनर समझ जाएगी कि यही वो लड़का है शायद जो वृंदा से खो गया है। वो कार के पीछे भागेगी उसे रोकने के लिए, तभी वृंदा उसके गले लगकर फूट फूट कर रोएगी और कहेगी कि मत रोकिए, आप उन्हें जाने दीजिए। वृंदा कहेगी कि हम नहीं चाहते कि वो हमें मिले या हम उनके पास जाएं। वेल, अब वृंदा तो यहाँ पर चाहती ही नहीं है संजय के साथ रहना या उसके पास जाना। तो संजय किस मोटिव से, किस उम्मीद से उसे ढूंढ रहा है? क्या वो जनक की तरह नौकरानी बनाकर उसे अपने घर में रखेगा? क्योंकि शादी तो वो स्वाति से ही कर रहा है। एक तरफ तो यहाँ पर वृंदा के कश्मकश वाले सीक्वेंस देखने के लिए मिलेंगे, तो दूसरी तरफ खबरों की माने तो अब शादी की रस्मों की शुरुआत हो जाएगी संजय और स्वाति की। इधर खबर उड़ते उड़ते गांव तक भी पहुंच जाएगी कि वृंदा कहीं खो गई है, संजय के साथ वापस नहीं गई है। तभी फौरन जाकर के नरेंद्र को उसकी बहन जानकारी देगी और कहेगी कि ये ले, इस लड़की को ढूंढ और ढूंढ कर शादी कर डाल, क्योंकि वृंदा अभी भी खाली है।
अब संजय वृंदा की फोटो देखते हुए बहुत ईविल तरीके से सोचता है और कहता है, तुम्हें तुम्हें कहीं से भी ढूंढ कर अपना बना करके रहूंगा मेरी वृंदा। अब बेचारी वृंदा करेगी तो क्या? कैसे बचेगी इस खूफी दरिंदे से? कैसे यहाँ पर अपनी जिंदगी का गुजर बसर करेगी? और क्या नरेन से पहले संजय उसे ढूंढ लेगा? क्या लगता है आप सभी को? कमेंट करें। साथ ही ऐसी अमेजिंग अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगली रिपोर्ट में कुछ और अमेजिंग ट्रैक लेकर। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग सीरियल स्यापा।